कहीं चर्चा हो रही थी तो एक जगह हमने वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया था और वीर अब्दुल हमीद के बारे में चर्चा की थी। भारत का मुसलमान कैसा होना चाहिए, भारत का नागरिक कैसा होना चाहिए, अगर आपको जानना है तो वीर अब्दुल हमीद को हमें जानना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद ग्रेनेडियर के सीएचएम थे, सिपाही थे, और 1965 के भारत के युद्ध में रात्रि का समय था और 2 तोपें लेकर के कुछ उनके साथी 6-7 और एक पूरी गाड़ी पे वो अकेले पीछे थे और युद्ध क्षेत्र में डटे हुए थे। केवल 7 लोग, बाकी सब लोग मर चुके थे। और उस परिस्थिति में एक समय ऐसा आया कि रात के लगभग 9:30 बजे के बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो आगे की जो गाड़ी थी जिसमें 7 लोग सवार थे, जो जरूरी होते हैं किसी तोप को ऑपरेट करने के लिए, एक गोला पाकिस्तान से आर्टिलरी का आया और 7 के 7 लोग मर गए। इसके बाद पीछे खड़े थे लगभग 150 मीटर पे वीर अब्दुल हमीद, जिनके पास अपनी एक गाड़ी थी और ऑपरेट करने का कोई सिस्टम उनके पास मौजूद नहीं था, लेकिन वो भारत माता का वीर सपूत था। हमारे यहाँ संस्कृत में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनका उदाहरण दे करके आज की प्रासंगिकता को, स्वतंत्रता दिवस की प्रासंगिकता को सार्थक किया जा सकता है। हमारे यहाँ उदाहरण है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। हमारे यहाँ जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजों और पता नहीं किसकी किसकी गुलामी का दंश झेल रहा था, अगर हमारा देश, हमारे देश के जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने थोड़ा सा चिंतन करके युद्ध को हथियार बना लिया होता तो देश बहुत पहले आजाद हो गया होता। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से कार्य करते हैं। संसार में जो कुछ भी है वो सब, जितने भी प्राणी हैं, उनके सबके सुख में अपना सुख अंतर्निहित है, इस भाव को लेकर के चलते हैं। इसलिए लोकतंत्र की अवधारणा के साथ हमने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया और देश की स्वतंत्रता के बाद देश में जो क्रम चला, उस समय के जो स्वतंत्रता के पुरोधा थे, उन्होंने जो संस्कृति के संरक्षण को लेकर के कार्य किए, आज हम सब बच्चों को वो जानना चाहिए, वो समझना चाहिए।